स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आज का जो क्लास है आपकी वो लास्ट क्लास है, क्योंकि आज के सेशन में हम आपको वैदिक काल से संबंधित चैप्टर नंबर जो 4 है उससे संबंधित आज बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है वो हम आपको कराएंगे। इसी के साथ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की श्रृंखला जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए था वो अब यही समाप्त होती है। इसी के साथ साथ अब आपका जो वैदिक काल चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, वो आज यहीं समाप्त हो जाएगा। तो आइए जो शेष क्वेश्चन बचे थे उसे हम देखते हैं कि जो शेष क्वेश्चन थे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। शब्द है आपका वर्ण और है क्वेश्चन किस वैदिक ग्रंथ में। क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपको कीवर्ड अर्थात कौन सा क्वेश्चन किस आंसर पर बेस है उसका जो कीवर्ड है वो क्या है, इसको आपको सेलेक्ट करने की या ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो आप आंसर क्या देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप गलत टिक करके चले आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखिए। प्रश्न आपका जो है किस वैदिक ग्रंथ में, अर्थात वो वैदिक ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है कि कौन से वैदिक ग्रंथ में, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। विकल्प आपका ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है आपका अथर्ववेद, विकल्प सी है आपका सामवेद और विकल्प डी है आपका यजुर्वेद। तो अब आपको ये बताना है कि कौन से वैदिक ग्रंथ में, किस वैदिक ग्रंथ में हमें सर्वप्रथम वर्ण या जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें ऋग्वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक ग्रंथ के पुरुष सूक्त में हमें चारों जातियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण है आपका, क्षत्रिय है आपका, वैश्य है आपका, शूद्र है आपका। अर्थात ऋग्वेद में हमें वर्ण शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सर्वप्रथम जब वर्ण शब्द के बारे में जो जानकारी मिली उसमें कुछ विद्वानों ने वर्ण का मतलब रंग से लगाया या और कुछ विद्वानों ने वर्ण का मतलब जातियों से लगाया, लेकिन आगे चलकर वर्ण का मतलब जाति शब्द स्थापित हो जाता है। तो ऋग्वेद में आपके सर्वप्रथम वर्ण शब्द का मतलब मिलता है कि वर्ण मीन्स जातियां होती थीं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारत में किस स्थल की खुदाई से, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के साक्ष्य मिलते हैं। लौह धातु के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात भारत में वह कौन सा स्थल है जिसके खुदाई किए जाने पर हमें लौह धातु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहला विकल्प है आपका तक्षशिला, दूसरा विकल्प है आपका कौशाम्बी, तीसरा विकल्प है आपका हस्तिनापुर और चौथा विकल्प है आपका अतरंजी खेड़ा। तो जब हम आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जहाँ सिंधु सभ्यता जहाँ से स्टार्ट होती है उसके पहले हमने आपको मेटल एज बताया था, धातु युग, जिसमें सबसे पहले आपकी जो धातु थी वो थी कौन सी, कांसा। ये कांसा धातु थी, लोहा धातु थी और पाषाण धातु थी, पत्थर की धातु थी। तो इस कांसा धातुओं में हमने जब कांसा धातु बताया था, इसके बाद हमने आपको जो लौह धातु के बारे में बताया था, लौह धातु युग के बारे में, तो वहाँ हमने उत्तर प्रदेश के एक स्थल अतरंजी खेड़ा के बारे में चर्चा की थी कि ये जो अतरंजी खेड़ा आपका है वह उत्तर प्रदेश में
एटा जिले के आसपास पड़ता है, जिसकी खुदाई करने के बाद हमें वहाँ से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। अर्थात जो लौह धातु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और अतरंजी खेड़ा जो आपका है वह उत्तर प्रदेश में है, जिला एटा के पास। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह विदुषी महिला कौन थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पुरुष जानकार होता है तो उसे हम विद्वान कहते हैं, लेकिन अगर महिला जानकार होती है तो उसे हम विद्वान नहीं कहते हैं, उसे हम विदुषी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं हुई थी, जिसमें से आपका अपाला, घोषवा, विश्ववारा और लोपामृता जैसे नाम मिलते हैं। इन महिलाओं ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी और पठन पाठन में ये भाग लेती थी। इसलिए इसमें विकल्प में पहला है जो लीलावती, दूसरा है गार्गी, तीसरा है सावित्री और चौथा है लोपामुद्रा। तो हमने जैसा आपको बताया था कि वह विदुषी महिला लोपामुद्रा थी। अर्थात ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में 4-5 विदुषी महिलाओं का नाम मिलता है, जिसमें से अपाला थी, घोषा थी, शिकता थी, विश्ववारा थी और लोपामुद्रा थी। ये जो लोपामुद्रा थी वो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में ऋत का क्या अर्थ है? भारतीय संस्कृति में ऋत का क्या अर्थ है? नंबर ए विकल्प प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम और ई कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका स्टार है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। इस बार यूपी पीसीएस में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ऋत का जो सामान्य अर्थ होता था वो होता था आपका प्राकृतिक नियम। हमने बताया था कि भौतिक एवं नैतिक नियम से संबंधित जो देवता थे वो ऋत थे, इसलिए ऋत का मतलब प्राकृतिक नियम होता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था। उसके बाद के काल में, परवर्ती काल में निष्क अब किस प्रयोग में लाए जाने लगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में, जब आपका ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वो गले के हार के रूप में प्रयोग होता था, जिसे महिलाएं एवं पुरुष दोनों पहनते थे और यह प्रायः सोने का होता था। अर्थात निष्क जो होता था वो गले का हार था। मतलब वैदिक काल में जो निष्क था वो क्या था? आभूषण था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये निष्क है, शतमान है, आपका पाद है, ये सब मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग होने लगता है। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, अर्थात सिक्के के रूप में इनका प्रयोग आगे चल कर के होने लगा। अब आइए इन पांचों क्वेश्चनों को एक बार हम अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। ये पांचों क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो यूपीएससी में, आईएएस में भी पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में अपने यहाँ के में भी पूछे गए हैं, साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है और शूद्र वर्ग है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र तंत्र, कृषि के लिए, इलाज के लिए, औषधियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में वर्णन मिलता है। सामवेद जो है उसमें आपका संगीत पर आधारित वेद है, जिसमें गायन की विधाओं के बारे में, उसके तौर तरीकों के बारे में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद जो आपका है वह यज्ञीय कांड, कर्म कांड से संबंधित है। तो अब आपका अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के साक्ष्य
मिलते हैं। तो अतरंजी खेड़ा जिला एटा में एक स्थल पड़ता है जहाँ की खुदाई होने के बाद वहाँ से लोहे के धातु तथा लोहा गलाने की छोटी छोटी भट्टियाँ टाइप के गले हुए लोहे मिले। इसका मतलब लोहा गलाने की भट्टी भी वहीं रही होगी, अर्थात लौह धातु के साथ या लोहा गलाने की छोटी सी भट्टी, वो दोनों आपके यूपी के अतरंजी खेड़ा जिला एटा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वह विदुषी महिला थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी वो निम्न थी, अपाला थी, सिक्ता थी, घोषा थी, विश्ववारा थी और लोपामुद्रा थी। तो यहाँ विकल्प में आपका लोपामुद्रा है और लोपामुद्रा ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इन सभी विदुषी महिलाओं ने, जिसको अभी हमने बताया है, उन सभी ने वैदिक मंत्रों के रचना में अपनी अपनी भूमिका दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में रीत का क्या अर्थ होता था? तो भारतीय संस्कृति में रीति का अर्थ प्राकृतिक नियम लगाया जाता था। प्राकृतिक का नियम व्यक्ति के भौतिक और नैतिक कल्याण से था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, बाद वाले काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए होने लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईएएस में एक बार आया हुआ है, इसलिए और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी जब भी किसी क्वेश्चन को पूछता है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को वो पूछता है। तो सोचिए कि वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में जब हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल में, तो निष्क क्या था? गले के हार के रूप में अर्थात आभूषण के रूप में प्रयोग होता था। जैसे ही वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल समाप्त होता है, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, धीरे धीरे यही निष्क अब मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है, अर्थात निष्क अब सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है। उस समय सिक्के के रूप में निष्क के साथ शतमान, पाद आदि मुद्राएं भी प्रयोग की जाती थी। निष्क था, शतमान था, पाद था, आदि मुद्राएं जो थी वो सिक्के के रूप में या मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे, इसी 5 क्वेश्चन के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है, हमारा जो हिस्ट्री का सेशन है, चैप्टर नंबर 4 था वैदिक काल, और यह आज का वैदिक काल आपका यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के बारे में। वो हमारा अगला सेशन होगा। ये जो स्टडी विद टाइगर है वो आपका अपना चैनल है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो उन सुझावों का हमारे इस कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप कोई भी सुझाव, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वैदिक काल का जो चैप्टर नंबर 4 था, अंतिम सेशन था, समाप्त होता है। आज का सेशन समाप्त होने के बाद हम आपसे मिलते हैं कल के सेशन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन एक नए चैप्टर नंबर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत।